अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। हमने अफसाना भी पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी पढ़ा था। तो आज मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना इबरत हम पढ़ेंगे। इबरत में वो क्या क्या कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित चंदर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मदरसी तो ली थी, मगर हमेशा पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे। पंडित चंद्रदार ने क्या किया? अपर प्राइमरी 5th से ऊपर वाली पढ़ाई तो की थी, लेकिन उनको पछतावा था कि इस जंजाल में मैं नाहक बिलावजह फंस गया हूँ। अगर किसी और सीगे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते। यानी अगर किसी और फील्ड में होते, किसी और महकमे में होते, किसी डिपार्टमेंट और में होते तो 4 पैसे तो होते, आराम से ज़िंदगी बसर होती। यहाँ तो महीने भर के इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए वो अपने आप को कोसते थे। वो भी इधर आए उधर गायब, न खाने का सुख न पहनने का आराम। उनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते थे। एक ठाकर रतिबाल सिंह हेड कांस्टेबल थे और दूसरे मुंशी बैजनाथ साहियानवीस थे। साहियानवीस अकाउंटेंट को कहते हैं, जो सरकारी और कारोबारी काम संभालने वाला शख्स हो, ठीक है, यानी कि अकाउंटेंट हो, उसको कहते हैं। वो 2 बंदे उनके पड़ोस में रहते थे। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा ना थी। मुंशी जी की तनख्वाह से उनकी तनख्वाह भी कम थी। तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी, लेकिन ज़िंदगी उनकी आराम से कटती थी। शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। कौन? कांस्टेबल और मुंशी बैजनाथ साहियानवीस। कचहरी से जब आते तो मिठाइयाँ भी लेके आते बच्चों के लिए, हालांकि उनकी तनख्वाह जो थी वो उनसे कम थी। दोनों साहबों के पास खिदमतगार थे, नौकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़, फर्श सब ही सामान मौजूद था। सारे महल्ले में उनका रोब गालब था। वो उन सब पर गालब थे। उनका दबदबा था पूरे महल्ले के लोगों पर। उन्हें आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। बाज़ार से जब निकलते तो दुकानदार उनको उठकर सलाम करते। उनके लिए बाज़ार में ख़ास नर्ख थे। ख़ास नर्ख के उनके लिए स्पेशल रेट थे, स्पेशल प्राइस थी। जो कुछ वो खरीदते उनको डिस्काउंट रेट पर मिल जाती। आने की सैर की चीज़ टके सैर पर लेते। जो आने की चीज़ होती थी वो टके पर लेते थे। आने क्या होता है? आने पुराने ज़माने की एक करेंसी है। पुराने ज़माने में आने और टके चलते थे। 16 आने का 1 रुपया होता था। 18 आने की एक अठानी होती थी, जिसे हम 50 पैसे कहते हैं। 12.5 आने की चवन्नी होती थी। और टका होता है 2 पैसे का 1 टका। तकरीबन 1 रुपये में 32 टके होते हैं। तो वो आने की चीज़ टके में ले आते थे। इतनी उनकी दबदबा और रोब था। लकड़ी ईंधन मुफ्त, यानी कि लकड़ी जो तेल मिलता था वो मुफ्त मिलता था। शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता था। हमेशा उनके आगे पीछे लोग ही लोग रहते थे। पंडित जी उनकी ये ठाठ देकर कड़ते और अपनी तकदीर कोसते। उनकी ठाठ देकर जलते रहते अंदर से और अपनी तकदीर को कोसते रहते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। इल्म और लियाकत में वो लोग उनके पासंग भी नहीं थे। इल्म के लिहाज से वो लोग उनसे कम थे, लेकिन पैसे और ठाठ बाट में वो ज़्यादा थे। हजूम उनके इर्द गिर्द लगा रहता था। लोग उनको सलाम करते थे। 100 की चीज़ 50 में मिल जाती थी। इन्हें इतने अमीर तो थे ही, इन्हें इतना इल्म भी ना था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या आफताब ज़मीन के गिर्द। ताहम वो चैन करते थे, फिर भी आराम की ज़िंदगी गुजारते थे। इल्म उनके पास बहुत कम था। वो लोग कभी कभी अज़राए तुरहम पंडित जी के साथ हमसायगी के हक़ अदा किया करते थे। हमसायगी हो गया पड़ोसी, अज़राए तरहम होता है रहम खाकर। वो लोग कभी कभार उन पर
रहम का खाते थे अपना पड़ोसी समझकर। वो जो अमीर लोग थे दोनों, ठीक है। उसके बाद कभी शेर आध शेर दूध भिजवा देते। वो दोनों अमीर लोग कभी इनको शेर आध शेर यानी कि आधा किलो दूध बेच देते या किलो दूध बेच देते। एक शेर तकरीबन 933 ग्राम का होता था तब, ठीक है। तो आप यूँ समझ लो कि आधा किलो या किलो दूध उनको बेच देते थे। कभी तरकारियाँ, मगर उसके इवज़ पंडित जी को ठाकर साहिबों के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी। ये कुछ देने के बावजूद वो क्या करते थे कि उनसे अपने बच्चों की निगरानी करवाते थे। एक के 3 बच्चे थे, एक के 2 बच्चे थे। ठाकर साहिब फरमाते, पंडित जी ये लड़के हरदम खेला करते हैं। पंडित जी क्या कहते थे कि ये लड़के खेलते रहते हैं, ज़रा इनकी तंबिया करते रहिए, इन पर कभी निगरानी रखिया कीजिए या इन पर अपनी नज़र रखा करें। ये लड़के जो हैं हरदम खेलते रहते हैं। मुंशी जी कहते हैं ये लौंडे आवारा हुए जाते हैं, ज़रा इनकी निगरानी किया कीजिए। ये फरमाइशें ऐसे मुरबियाना लहजे में की जाती थीं गोया पंडित जी उनके ज़र खरीद गुलाम हूँ। वो लोग इन पर ऐसे हुक्म करते थे कि हमारे बच्चों पर निगरानी रखो, संभाल के रखो, इनकी देखभाल करो, जैसे मैं इनका ख़रीदा हुआ गुलाम हूँ। बदले में क्या देते थे? शेर आध शेर दूध दे देते थे और अपना पड़ोसी होने का एक हक जितलाते रहते थे। पंडित जी दिल को महसूस कर रह जाते, मगर उन्हें नाराज़ ना कर सकते थे। दिल पर उनको बहुत दुख होता था, लेकिन उनको नाराज़ नहीं करते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन हो जाते थे। इसी वजह से उनको कभी कभी दूध मिल जाता था कि उनके बच्चों की देखभाल हो रही है। महज इतना ही नहीं, वो बाज़ार से ख़ास नर्ख पर जिन्स लाते। इतना ही नहीं, वो उनके लिए स्पेशल रेट पर चीज़ें लाते थे, इसलिए वो उनकी सख्त बातें भी सह लेते, क्योंकि उनको सस्ते रेट पर वो चीज़ें लाके दे देते थे। इसलिए बेचारे इस तहक्कुम को जहर के घूंट की तरह पीते थे कि जो वो हुक्म करते थे, ज़बरदस्ती हुक्म उन पर चलाते थे, वो जहर के घूंट जिस तरह कोई बंदा जहर पीता है इस तरह वो पी लेते थे। उन्होंने इस सीगे से निकलने के लिए कोई बात उठा ना रखी थी। इस फील्ड से निकलने के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की थी कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। दरख्वास्तें दी, अफसरों की खुशामदें की, मगर मुराद पूरी न हुई। उन्होंने बहुत कुछ किया कि इस सीगे से मुझे बाहर निकालो, कहीं और फील्ड में मुझे लेके चलो, किसी और महकमे में मुझे मुलाजमत दो। अफसरों की खुशामदें भी की, मिन्नतें भी की, मगर उनकी मुराद पूरी ना हुई। हाँ, इतना था कि इस बददिली का असर अपने मनसबी कामों पर ना होने देते। अपने जो मनसबी काम हैं उन पर नहीं होने देते थे। मनसबी काम जो उनका पोजीशन था, जो उनका मर्तबा था, जिस काम में वो मसरूफ़ थे, उन पर इसका असर नहीं होने देते थे। तालीम में गफलत ना करते थे, दिल लगाकर पढ़ाते। जो उनका काम था वो काम वो दिल लगी से करते थे। हालांकि दरख्वास्तें बहुत दी कि मुझे इस फील्ड से निकालो, किसी और महकमे में लगाओ। इससे इनके अफसरान खुश होते थे। अफसर इनके खुश थे कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साल में कुछ इनाम देते थे और तरक्की का जब कभी मौका मिलता उनका ख्याल रखते। लेकिन इस सीगे की तरक्की अवसर की खेती है, यानी कि एक बंजर की तरह है, बंजर ज़मीन की तरह है। जैसे हम बंजर ज़मीन में जितना भी कुछ कर लें वहाँ से कुछ नहीं उगता। इस सीगे में जितनी बड़ी उनको तरक्कियाँ मिलती थी वो बेकार थी, बिल्कुल बंजर थी, बड़े बाग से हाथ लगती थी। वहाँ कस्बे के लोग उनसे खुश थे और मदरसे के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई आकर इनका पानी भर देता, कोई उनकी बकरी लेकर पत्तियाँ तोड़ लाता। पंडित जी इसी को गनीमत समझते थे, इसी में अपना फ़ायदा समझते थे कि इतना काम तो चलो हो जाता है। तो आज के लिए